शक्ति के इस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, लेकिन ये चीज बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल सकती है। चलो मैं आपको कुछ सबसे पहले दिखाता हूं। ये है मेरी डॉक्यूमेंट फाइल जिसमें मैं अपनी सारी डॉक्यूमेंट वगैरह रखता हूं। तो मैं अभी आपको कुछ सच्चाई दिखाता हूं, ठीक है। ये देखो, कहाँ गई? ये है मेरी 12th की मार्कशीट। आप देखो, ये है मेरी कक्षा 12वीं की, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। और चुप गया क्या? हाँ, और ये है मेरी 10th की यानी कि 10वीं की, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल। क्या है ये? अंक सूची है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल बीए फाइनल ईयर। ये क्या है? मेरी यूजी की, ठीक है। ये सेकेंड ईयर की, और ये फर्स्ट ईयर की, लास्ट ईयर की मैंने दिखा दी। अब और दिखाता हूं। ये देखो, ये है पीजी की फाइनल ईयर की, ठीक है। और दिखाता हूं, आ गया। ये देखो, नेशनल एग्जाम का सर्टिफिकेट, ठीक है। और दिखाता हूं, ये देखो, फीस की स्लिप कितनी? 50,000, ठीक है। कितनी? 8,000, 8,000 रुपये। बाकी मैंने सब फेंक दी हैं। ये देखो, 11th का रोल नंबर, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद एडमिट कार्ड, एक और एडमिट कार्ड, एक और एडमिट कार्ड। अब मेन पॉइंट पे आता हूं। क्या ये सब चीजें व्यर्थ हैं? अब मैं आपसे डायरेक्ट बोलूंगा कि क्या पढ़ाई स्कैम है, या फिर जो आप स्टडी कर रहे हो वो एक तरीके का धोखा है आपके साथ। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपके आस पड़ोस, या हो सकता है कि आपके रिश्तेदार भी आपसे बोलेंगे पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला। क्या मेरी ये सब बेकार है? ये जो मेरे पास है, क्या ये सब बेकार है? इनका कोई मूल्य नहीं है? मैं उन लोगों से सवाल पूछ रहा हूं डायरेक्ट, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। आप किस मुंह से, किस हक से ये कह सकते हो, किस मुंह से और किस दिमाग से आप ये कह देते हो कि आपकी ये मार्कशीटों का, आपकी डिग्रियों का कोई भी मूल्य नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है? किस तरीके से आप कह सकते हो, जबकि आपके पास इनमें से एक भी ऐसी डिग्री नहीं होगी जो आप दिखा सको ऑन कैमरे पे और ये बोल सको कि नहीं, इनका कोई मूल्य नहीं है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ही इस वीडियो को पूरी देखना। और समाज के ठेकेदारों, जो अंधविश्वासी हैं, जो पूरी तरीके से रूढ़िवादी हैं, जो कभी कुछ नहीं खुद कर पाएंगे लेकिन दूसरों को ब्लेम करेंगे कि पढ़ लिख के क्या ही उखाड़ लेगा, क्या ही कर लेगा, पढ़ लिख के क्या ही करेगा, डिग्रियों से तो नौकरी नहीं मिलती है, ये तो जस्ट कागज है, ये तो जस्ट कागज है ना, ये कागज है। दिखाता हूं, अभी कागज है। तो क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है और वेस्ट ऑफ लाइफ है? क्या स्टडी करना सच में वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ
पैसा है ना। आपको कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति ने ये बात कभी ना कभी जरूर बोली होगी। हो सकता है कि आपके दोस्त जो आपके साथ पढ़ते हो उन्होंने स्टडी छोड़ दी हो, अब वो या तो घर पे रह रहे होंगे या तो फिर इंदौर कहीं ना कहीं गुजरात चले गए होंगे, कंपनी में काम कर रहे होंगे, 10-12-15 हज़ार कमा रहे होंगे, उसमें से वो 12-12 घंटे ऐसी तैसी कर पा रहे होंगे। देखो मेरे शब्द बहुत कठोर हो सकते हैं लेकिन बहुत सच्चाई के साथ बोल रहा हूं मैं। हर कोई इतनी सच्चाई के साथ नहीं बोल सकता है ना। तो मैं ऐसे लोगों को एक जवाब देना चाहता हूं तो ये बोलते हैं कि आपकी डिग्रियां, आपकी स्टडी सब जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं और कुछ नहीं होगा, है ना। ठीक है, हमने ये स्वीकार कर लिया कि ये जो डिग्रियां हैं, ये जो मार्कशीटें हैं, ये हमारे जीवन में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं। तो मैं सिंपल सा आपसे एक सवाल करता हूं, ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये जो मार्कशीट है, जिस लेवल तक मैं आपको दिखा रहा हूं, आप बस कुछ मत करिए, मुझे उस लेवल तक की जो एक वैलिड मार्कशीट है वो दिखा दीजिए और जो भी मिनिमम नंबर होते हैं वो ला के दिखा दीजिए बस। और जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, एग्जाम फॉर्म भरना, उसके बाद एग्जाम देने जाना, एडमिट कार्ड निकालना, एग्जाम के दिन अटेंड करने जाना, बस आप ये करके दिखा दीजिए मुझे, मैं मान जाऊंगा कि हाँ ये जो चीजें हैं, है ना, ये किसी काम की नहीं है। आप एक बैल बुद्धि हो, आपके दिमाग में भूसे के अलावा कुछ नहीं भरा है। जो भी ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि डिग्रियां, पढ़ाई करना जस्ट और बेस्ट ऑफ लाइफ है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा बंदा जो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहां पर उनके परिवार का कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कक्षा 5वीं के आगे निकल पाया हो, अगर वो बंदा आगे बढ़ रहा है तो ये लोग नहीं बढ़ने देंगे उस व्यक्ति को आगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर ये एक बार बढ़ गया ना तो वो इस समाज से खुद को सुधार लेगा, उसका परिवार सुधर जाएगा। और लोग यही नहीं चाहते हैं कि जो पिछड़े वर्ग हैं या फिर जो हमेशा से उस दलदल में रहा है वो कभी ना निकले। अगर निकल गया तो ये लोग, जो ऐसे लोग हैं सोसाइटी में, वो फिर उनकी रिस्पेक्ट कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अंधविश्वासी बन जाएंगे और सोसाइटी हाई क्लास लोगों से भर जाएगी, पढ़े लिखों से हो जाएगी। और पढ़े लिखे लोग हमेशा ही क्वेश्चन करते हैं ऐसे लोगों से, और जैसे कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं डरता किसी से भी। मैं खुल के ये कह रहा हूं कि ये जो डिग्रियां हैं और ये जो मार्कशीटें हैं, इनका मेरे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे एक बौद्धिक प्राणी बनाने के लिए, एक तार्किक प्राणी बनाने के लिए इनका सबसे ज्यादा रोल है मेरे जीवन में। अगर आज मैं इस तरीके से आपके सामने बोल पा रहा हूं तो वो यही है, यही रीजन है कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपके सामने बैठा हूं, ऐसा बैठा हूं और आपके सामने आंखों से आंखें मिला के बोल रहा हूं। ठीक है। और देखिए, हमेशा ही ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करके या फिर डिग्रियां लेके नौकरी ही करो। डिग्रियों का मतलब ये होता है कि आपको संबंधित कोर्स के बारे में बताना, और अगर आप डिग्रियां नहीं भी कर रहे हो तो आपको बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, जो भी आप जीवन जियोगे उसके बारे में, समझ रहे हैं। व्यक्तित्व का निर्माण ही असल में पढ़ाई का उद्देश्य होता है। हम जब जन्म लेते हैं तो हम पशु के रूप में आते हैं, समझ रहे हो? पशु का मतलब समझते हो? जब हम पैदा होते हैं ना, अगर कोई भी हमारी देखभाल ना करे ना तो उसी जो हम टॉयलेट हगते मूतते हैं उसी में पड़े रहेंगे, कोई भी हमारी देखभाल नहीं करेगा। तो ये एक तरह का पशु ही होता है। फिर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो समझता है चीजों को, वो हमारी केयर करता है, हमारे मॉम डैड, हमारे पेरेंट्स। फिर हमको वो लोग सिखाते हैं कि नहीं बच्चा, ऐसे नहीं होता जीवन, ये चीजें ऐसे नहीं होती हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट करो, या फिर आप ऐसे नहीं बैठो। समझ रहे हो ये क्या है? दिस इज एजुकेशन। ये व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है। और अगर एजुकेशन जीवन भर भी मिले ना तो एजुकेशन जीवन भर करो। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको दुनिया से अलग बनाती है, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। फिर आप जीवन में हमेशा सुखी रहने लगते हो जब आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति बन जाते हो। क्यों? क्योंकि आप चीजों को समझने लगते हो, आपके अंदर एक समझदारी आ जाती है।
आप अलग ही लेवल पे सोचने लगते हो दुनिया को। क्यों? क्योंकि आपको समाज की सच्चाई पता चल जाती है, उन लोगों की सच्चाई पता चल जाती है जो उस फील्ड में पिछड़ चुके हैं। वैसे तो मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा ग्रुप था ना, देखो मैं दिखाता हूँ, ये है मेरी 10th की मार्कशीट और ये है 12th की। तो इस टाइम पे जो हमारा ग्रुप हुआ करता था, बहुत अच्छा ग्रुप हुआ करता था, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे भी थे, कुछ ना पढ़ने वाले बच्चे भी थे। आज मेरा उनसे किसी से कांटेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आज उनकी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। यस, कोई या तो किसी कंपनी में काम कर रहा है 12-12 घंटे, है ना, या तो कोई घर पे बैठ चुका है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं और बस नॉर्मल लाइफ चल रही है, सुबह उठ गए हैं, मस्त खेत पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और बस बहुत बढ़िया तरीके से। भाई, अगर आप एजुकेटेड हैं तो उसका यूज करिए, कुछ ना कुछ ऐसा करिए जो समाज को आगे बढ़ाए और आपके विचारों को, आपकी तार्किकता को भी प्रेरित करे। ना कि ये कि बस आपकी शादी हो गई और खत्म कहानी। दिस इज नॉट अ रियल लाइफ मैन। ये चीजें तो हजारों वर्षों से होती आ रही हैं। अगर आप समाज का योगदान ना भी करो ना, तब भी समाज चलता रहेगा। बंद तो नहीं होगा माइक, समझ रहे हो? इस बात को समझो। और जो भी आपको अगर कभी ये बोले कि नहीं, तुम पढ़ाई गलत कर रहे हो, तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो उसके मुंह पे ये बोल देना कि आप तो मुझे बस एक मार्कशीट ला के दिखा दो, 1 साल मेहनत करके दिखा दो, एग्जाम दे के दिखा दो, उस एग्जाम में पास होके दिखा दो, तब मैं आपको मानूंगा कि ये जो आपने कहा वो सही कह रहे। भाई, अगर आपको छोटे से छोटा फॉर्म भी भरना है ना, तो आपको बेसिक 10th होनी चाहिए। 10th का मतलब समझते हो? 10 क्लास, यानी कि आपने 0 से लेके जो 10 साल तक आपने स्कूलिंग की है ना, उसके बाद आपको एक मार्कशीट मिलती है जो 10वीं की होती है। वो भी ऐसे ही नहीं मिल जाती, आपको प्रॉपर एग्जाम पास करना पड़ता है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। और जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते, जो लोग खुद पढ़ नहीं पाते, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये समाज बहुत आगे बढ़ रहा है और वो पीछे रह गए, वही लोग समाज में क्या फैलाते हैं? बुराइयां फैलाते हैं, या फिर खुद को साबित करने के लिए फालतू नैरेटिव्स बनाते हैं कि नहीं, पढ़ाई गलत चीज है, पढ़ाई आपका कुछ नहीं, पढ़ाई से आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये मेंटेलिटी सबसे खराब मेंटेलिटी है। हो सकता है अगर ये वीडियो वायरल चली जाए ना, तो कुछ आएंगे अंधभक्त और लिखेंगे, अरे भाई सही तो कह रहे हैं वो लोग, आज तक कोई करोड़पति नहीं बन पाया पढ़ाई करके। जितने भी अरबपति हैं, देखो उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, किसी के पास डिग्री भी नहीं है, कोई तो पढ़ा भी नहीं है। देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन को, उनके पास तो स्कूलिंग भी नहीं है। देखो किसी ऐसे व्यक्ति को जो आज करोड़ों में खेल रहा है, किसी ने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। देखो ये क्या है? ये आपकी नाकामयाबी छुपाने के उदाहरण हैं। अगर आप उन लोगों को देखें ना, तो उन लोगों ने इतना पढ़ रखा है जितना आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, जिनके बारे में आप बोल रहे हो। आपको बस उनकी एक साइड पता है कि इन्होंने स्कूलिंग नहीं की। स्कूलिंग ना करने का मतलब ये नहीं कि वो अपने फालतू टाइम में आपकी तरह ही मोबाइल चला रहे, रील्स देख रहे हैं या फिर फालतू काम ही कर रहे हैं। उन्होंने अपने टाइम का ऐसे तरीके से यूटिलाइज किया, उन्होंने बुक्स पढ़ी, लोगों से सीखा, एटलीस्ट उन्होंने लर्न करा, उन्होंने भी असल पढ़ाई करी। जरूरी नहीं है कि आप ये इसके बाद ही कामयाब बन पाओ। पढ़ाई आप बिना इसके भी कर सकते हो। लेकिन जो लोग इन चीजों को गलत बोलते हैं, ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं पे मैं उंगली उठा रहा हूं। ऐसा मत कहना दोबारा किसी से कि तू या तेरी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। अगर ऐसा है तो एक लोकसभा में बिल पेश करवा दीजिए प्लीज, कि सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारी यूनिवर्सिटीज, सारे जो नर्सरी से बच्चे पढ़ रहे हैं, सब बंद करवा दिया जाए और इस लोग की मानी जाए, जो ये बोलेगा वही करवाया जाए। ठीक है, अगर ऐसा आप बोल रहे हैं तो। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो प्लीज, आपको कोई भी अधिकार नहीं है ऐसा बोलने का कि ये मार्कशीट इकट्ठी करने से कुछ नहीं होने वाला, या
जो भी आप इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो वो सब वेस्ट हो जाएगा। नहीं, आप एक व्यक्तित्व निर्माण कर रहे हो, समझ रहे हैं? आप केवल पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, आप अपना जीवन बनाने की दिशा पर हो। और जीवन ऐसा नहीं है कि आप एक दो दिन में बना लोगे, खत्म कहानी, ये नहीं होता। जीवन हमेशा सीखते रहने की प्रक्रिया का नाम है। जब तक आप जीवित हो तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। अंतिम सांस तक भी आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है, बहुत कुछ नहीं सीखा है मैंने। और यही है लर्निंग। और ये कैसे आती है? जब आप एजुकेटेड होते हैं तो आपकी थिंकिंग ब्रॉड होती है, ना कि ऐसी कि अरे पढ़ाई से क्या होगा। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो तीखा सवाल किया है मैंने, कमेंट में अपने विचार जरूर भरें, है ना? और ये कभी मत कहना किसी से कि तू पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाएगा। देखो, हमेशा से पढ़ाई का मतलब यही नहीं होता कि तुम नौकरी करो, कुछ भी करो। भाई, पढ़ाई है व्यक्तित्व निर्माण का बेसिक। बेसिक तो तुम्हें पता होने चाहिए, वरना तुम अंधविश्वासी बन जाओगे। अगर आपको एक ऐसी मशीन दे दी जाए जो आपने कभी नहीं देखी है या फिर कभी नहीं यूज की है, तो आप कैसे उसको, या तो आप उसको खराब कर दोगे या चला ही नहीं पाओगे। तो जीवन भी एक तरह की मशीन है, जब तक इसमें आपको सिखाया ना जाए ना, तो आप चला ही नहीं पाओगे। आप डगमगा जाओगे, आपकी मशीन खराब हो जाएगी, आप जीवन की रास्तों में दूर हो जाओगे या फिर पीछे रह जाओगे। इसीलिए बेस बनाना बहुत जरूरी है, और एजुकेशन ही एक बेस तैयार करती है, समझ रहे हैं? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, हमेशा ही इस चीज को इम्पोर्टेंस दें। चाहे आप ऐसे व्यक्ति को देखें जो कभी स्कूल नहीं गया और फिर भी अरबपति बन गया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अरबपति बनने से पहले आप उसकी कहानी देखिए कि उन्होंने क्या क्या सीखा है, समझ रहे हैं? ब्लेम करना छोड़िए और ये डर निकाल दीजिए कि मैं तो नहीं कर पाए तो लोग भी मुझसे आगे निकल जाएंगे। ये मत कीजिए अपने अंदर, ये मत पालिए। चलिए, धन्यवाद।